हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के 3-in-1 कन्वर्टेबल डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले 236 लीटर के इस रेफ्रिजरेटर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है RT28C3732S8। इस मॉडल के अंदर आपको दो मेन मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे कन्वर्टेबल के अंदर। एक आपका जो मॉडल है वो आता है विद बेस ड्रॉर के साथ में, और जो दूसरा मॉडल इसके अंदर आता है वो आता है विदाउट बेस ड्रॉर। दोनों ही कन्वर्टेबल 3-in-1 मोड्स के साथ आते हैं। तो सैमसंग ने अपने इस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, कैसा है इसका डिजाइन, कैसा है इसका स्पेस, हर एक चीज की हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आता है तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोनों मॉडल्स का। कोई भी मॉडल आप मेरे नीचे दी गई परचेज लिंक से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन और मेरे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम प्राइस में आपको ये रेफ्रिजरेटर अवेलेबल हो जाएगा। बट इससे हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो एक नजर डालते हैं इसकी फर्स्ट लुक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आता है, जहाँ पे आपको जो मेन डोर है वो पूरा मेटल का मिलने वाला है, जहाँ पे आपको थोड़े थोड़े रेशे भी मिल जाएंगे जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और जो ये मेटल की क्वालिटी है ये भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मेटल यहाँ पे यूज़ किया गया। सामने की तरफ यहाँ पे आपको इसका पूरा पैनल मिल जाता है, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस, जहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग है, और नीचे है इसकी स्टार रेटिंग का लेवल पीरियड, जहाँ पे आपको ये 2 स्टार रेटिंग के साथ मिलने वाला है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन है इसकी 263 यूनिट्स पर ईयर, जिसका लेवल पीरियड है 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक। मॉडल नंबर है इसका RT28C3832S8/HL/2024। टोटल वॉल्यूम है इसका 236 लीटर, 236 लीटर का ये रेफ्रिजरेटर है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको दो मॉडल देखने को मिलने वाले हैं। एक मॉडल आपको इसके अंदर मिल रहा है विद रैक वाला, नीचे जिसके आपको स्टैंड देखने को मिलने वाला है। एक मॉडल इसके अंदर आता है विदाउट रैक वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है 20 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर वारंटी, और 1 साल की आपको इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में मिलने वाली है। साइडों से यहाँ पे ये पूरा का पूरा लेदर फिनिश के साथ आता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी कम आपको देखने को मिलने वाले हैं। बैक साइड से ये रेफ्रिजरेटर पूरा नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ आता है। बीच में कोई भी आपको जाली वगैरह बैक साइड में देखने को नहीं मिलने वाली है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका बेस ड्रॉर, जो कि आपका लगभग 11 लीटर स्पेस के साथ आता है। यहाँ पे भी आप कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, और ये आपका एक स्टैंड का काम भी कर देता है। यहाँ पे आपको कन्वर्टेबल फ्रीज़र की ब्रांडिंग मिल जाएगी, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रिसेस हैंडल मिल जाते हैं, एक आपका नीचे के फ्रिज के लिए और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको मिलने वाला है इसका फ्रिज के लिए। अंदर से अगर हम इसके स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आपको स्पेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर आपको ये आपको स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रीज़र के अंदर आपको एक शेल्फ मिल जाती है जो कि आपका आइस कूल पैड के साथ आती है, और नीचे की तरफ आपको ये चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे आपको एयर कटर मिल जाता है। फ्रिज के अंदर आपको कुछ इस तरह का स्पेस देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको मेनली 1 2 3 4 शेल्फें मिल जाएंगी, जिसमें से एक शेल्फ जो है वो इजी स्लाइड के साथ आने वाली है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बड़ा सा वेजिटेबल बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ का है, और इसी के अंदर आपको आइस क्यूब वाला बॉक्स भी रखा हुआ मिलेगा जो कि मूवेबल है, जिसको आप ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो यहाँ रख सकते हैं फ्रीज़र में, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं रखना। उसके बाद इसके डोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम क्वालिटी के बॉटल गार्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिलने वाला है। ये है इसका फ्रीज़र वाले, जहाँ पे आपको 2 बॉटल गार्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ फ्रोज़न आइटम्स को रख सकते हो, और ये है इसका फ्रिज वाले पोर्शन के अंदर स्पेस।
यहाँ पे आपकी 2 लीटर की बोतलें बड़ी आसानी से आ सकती है कोल्ड ड्रिंक वाली। और नीचे की तरफ जो आपको ये 2 और अलग से ड्रॉर मिल जाते हैं, जिनको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हो अगर आपने नीचे थोड़ी लंबी बोतल रखनी है। यहाँ पे भी आपको एक अलग से वाटर गार्ड्स मिल जाता है। तो कुल मिला के कुछ इस तरह का स्पेस आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है। और ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आने वाला सैमसंग का 236 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे मेन और हाईलाइटेड फीचर है इसका कन्वर्टेबल 3 in 1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है विद डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। कन्वर्टेबल 3 in 1 का मतलब ये है कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 3 अलग अलग कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक तो इसके अंदर आपको मिल जाता है नॉर्मल मोड, जहाँ पे आपका जो फ्रीजर है वो फ्रीजर की तरह ही काम करता है और जो फ्रिज है वो नॉर्मल एक फ्रिज की तरह ही काम करेगा। दूसरा मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है कन्वर्टेबल मोड्स। इसके अंदर जब सर्दियां आ जाती है, जब आपको फ्रीजर की जरूरत नहीं होती, तब आप इसके फ्रीजर को कन्वर्ट करके फ्रिज बना सकते हैं। पूरा का पूरा आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो फ्रिज का काम करने वाला है, फ्रीजर नहीं होगा उसके अंदर। तो ये आपका कन्वर्टेबल मोड आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएगा। तीसरा मोड आपको इसके अंदर मिलता है पावर फ्रीज या फिर पावर कूल मोड। अगर आपको किसी भी एक पोर्शन के अंदर या फ्रीजर में या फ्रिज में एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए, तब आपका ये मोड काम करता है, जिसको हम आगे डिटेल में बात करते हैं कि कैसे आप इन 3 कन्वर्टेबल मोड्स को यूज कर सकते हो। तीनों मोड्स को आपने यूज़ करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जो आपका नॉर्मल मोड आता है जिसके अंदर आपका जो फ्रीज़र है वो आपका फ्रीज़र की तरह काम करेगा और जो फ्रिज है वो आपका नॉर्मल फ्रिज की तरह ही काम करेगा। इसके लिए आपने जो फ्रीज़र का अगर टेम्परेचर चेंज करना है, यानी कि ऊपर वाले फ्रीज़र का अगर टेम्परेचर चेंज करना है, तो वो इस बटन से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो -23 से लेके -15 तक। यहाँ पे आप मौसम के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। जैसे सर्दियों में आप -15 पे रख सकते हो, नॉर्मल मौसम में आप -19 पे, और जब फुल गर्मियाँ होती है तब -23 पे। ऐसे ही फ्रिज का टेम्परेचर आप नॉर्मल मोड में चेंज कर सकते हो 1 डिग्री से लेके 7 डिग्री तक। 1 डिग्री पे आपकी गर्मियों में काम आता है, 3 डिग्री आपका नॉर्मल मौसम में काम आता है और 7 डिग्री आपका सर्दियों में काम आता है। दूसरा मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है कन्वर्टेबल मोड, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। कन्वर्टेबल मोड के लिए आपने करना क्या है, जो फ्रीजर से फ्रिज के लिए बटन है सेंटर वाला, इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। इधर साइड से पूरा इंडिकेशन हट जाएगी और आपका फ्रीजर जो है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बीच वाला जो इंडिकेशन है ये ऑन हो जाएगा, आपका फ्रीजर खत्म हो जाएगा और ये फ्रिज बन जाएगा। तो ये दूसरा मोड आपने ऐसे यूज करना है। तीसरा मोड इसके अंदर आता है पावर फ्रीज या फिर पावर कूल वाला मोड। पावर फ्रीज अगर आपने यूज करना है तो इस बटन को आपने 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, जिससे आपका जो फ्रीजर है उसके अंदर आपको 31% एक्स्ट्रा कूलिंग मिल जाएगी और आपका जो फ्रीजर का ये वाला आइकन है ये ऑन हो जाएगा। उस टाइम आपका पावर फ्रीज हो जाता है। अगर आपको पावर कूल यूज करना है तब आपका जो फ्रिज वाला बॉक्स है उसके अंदर 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो जाएगी। उसके लिए आपने करना क्या है, जो ये फ्रिज वाला बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और जो ये सबसे नीचे वाला आइकन है ये आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लाइट आ जाएगी, इंडिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो आपका फ्रिज वाला बॉक्स है वो पावर फ्रिज मोड पे चला गया, जिससे आपको 31% एक्स्ट्रा कूलिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस रेफ्रिजरेटर के अलग अलग मोड्स को और टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपके जो कंप्रेसर की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशंस काफ़ी कम होते हैं, जिसके कारण आप इस रेफ्रिजरेटर को सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे भी, आपके होम इन्वर्टर पे भी रन कर सकते हो, चला सकते हो। 2 CFL से भी कम लाइट पे ये रेफ्रिजरेटर रन हो सकता है और इसी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम रहती है। इसी कारण से आपको इस कंप्रेसर के ऊपर 20 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है, साथ ही आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और इसके अंदर आपको 6 स्मार्ट सेंसर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फूड आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखोगे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक, मैक्सिमम टाइम तक आपका फ्रेश रहने वाला है। इसी के साथ जैसा कि ये रेफ्रिजरेटर फ्रोस्ट फ्री टेक्नोलॉजी के साथ आता है डबल डोर में, फ्रोस्ट फ्री का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप फ्रीजर के अंदर आइस जमाते हो तो नॉर्मली आपका सिंगल डोर जो आपका डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर यहाँ पे साइडों में एक्स्ट्रा आइस जम जाती है। बट इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको फ्रोस्ट फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से आपके रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा आइस नहीं जमेगी। जो भी आप सामान रखोगे, जिस भी बर्तन में आपने आइस जमानी है, उसके अंदर जो पानी होगा वही जमेगा, कोई एक्स्ट्रा आइस नहीं जमेगी। नीचे पानी वगैरह कोई भी झंझट आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का 236 लीटर का कन्वर्टेबल 3 in 1 डिजिटल इन्वर्टर के साथ आने वाला फ्रोस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर? कमेंट्स में जरूर बताएं।
दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों मॉडल्स का परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इस रेफ्रिजरेटर को बिना किसी प्राइस के गैप के परचेज कर सकते हो, जिससे हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।